हमारा जो आज का विषय है वो है चैप्टर आरोहण, क्लास 12th हिंदी। हम इस पर स्पेशल एमसीक्यू पर बात करेंगे। इस विषय में हम जो एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं केवल 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इन 25 प्रश्नों को आपने ध्यान से सुन लिया तो पूरा चैप्टर, पूरा अध्याय आपका क्लियर हो जाएगा और आपके एमसीक्यू में एक भी अंक नहीं कटेगा। जब हमने आपका ये टेस्ट लिया था एमसीक्यू, तो आप देखेंगे 2674 बच्चों ने टेस्ट दिया था। जो एवरेज आई थी बच्चों की परसेंट ठीक होने की, अगर इस पे जाएंगे तो 25 में से लगभग 17% आप लोगों ने ठीक किए थे, जो कि एवरेज बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो ये आपके एवरेज बढ़ाने के लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके प्रश्न सभी के सभी ठीक होंगे। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। जो है, रूप सिंह कौन है? रूप सिंह भूप सिंह का छोटा भाई है, गांव माही का निवासी है, घर से भागा लड़का है, या उपरोक्त सभी। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये जो पर्सन है ये रूप सिंह का छोटा भाई भी है, गांव माही का निवासी भी है और घर से भागा हुआ लड़का भी है। तो हम जो गलती करते हैं, हम कै ख गै तीनों को टिक कर देते हैं, जबकि हमें टिक करना है इस वाले पार्ट को, चौथे वाले पार्ट को, उपरोक्त सभी, जिससे आपके ये तीनों पार्ट अपने आप समाहित हो जाएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर माना जाएगा वो चौथे वाला माना जाएगा, उपरोक्त सभी। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। शेखर कौन है? यहाँ पर जो शेखर की बात करें, रूप सिंह के गॉडफादर कपूर साहब का बेटा है, बास है, रूप सिंह का बेटा है, या सहपाठी है। तो इसमें क्या वाला प्रश्न देखेंगे आप, जो हमारा पहला है, रूप सिंह के गॉडफादर कपूर साहब का ये बेटा है। तीसरे प्रश्न पे देखिए, रूप सिंह कितने साल बाद गांव लौट रहा था? आपको पता है रूप सिंह घर से भाग गया था, तो इसमें प्रश्न एक दिया गया है कि 20 साल बाद गांव आया, 11 साल बाद आया, 2 साल बाद या 5 साल बाद। तो अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो इसको ध्यान से कर लीजिए। वो रूप सिंह 11 साल बाद गांव से लौट रहा है, अर्थात ख वाला पार्ट आप इसको ठीक करेंगे। प्रश्न 4 पे देखिए, शेखर और रूप सिंह के मन में 14 साल के लड़के महीप को देखकर क्या विचार आ रहा था? बाल मजदूरी का, पढ़ने लिखने की उम्र की में काम करने की व्यवस्था का, पहाड़ों पर रोजगारी कमी, उपरोक्त सभी। अब देखिए इसमें चैप्टर में तीनों चीज़ों को दर्शाया गया है। इसमें 14 साल का जो बच्चा काम कर रहा है, बाल मजदूरी की भी बात आ रही थी उनके मन में, और कम पढ़ने, इस उम्र में काम करने की व्यवस्था, अर्थात पढ़ने लिखने की उम्र में काम करना, और पहाड़ों पर रोजगारी कमी। तो ये हम जो चौथे वाला टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। पांचवें प्रश्न पे चलिए, रूप सिंह और भूप सिंह के माँ बाप की भूस्खलन में क्या दशा हुई? जब पहाड़ खिसक गया तो क्या हुआ? वे मलबे में घर में नष्ट हो गए, भूस्खलन से वे बच गए, या मलबे से घर टूटा वे उसमें मर गए। इसमें डी वाले पार्ट हैं ए और सी दोनों। तो इसका जो आपको उत्तर करना है, बड़े ही ध्यान से करना है। आप देखेंगे ए और सी दोनों में बिल्कुल ठीक बातें कही गई हैं। मलबे से घर टूट गया था, वे उसमें मर गए थे, और मलबे में घर भी नष्ट हो गया था। अर्थात हम इसका जो उत्तर टिक करेंगे, ए और सी दोनों वाला पार्ट वाला करेंगे। आरोहण कहानी की मूल संवेदना क्या है? गांव की बुरी दशा, पहाड़ी लोगों के जीवन का कठिन यथार्थ, शहरी सुविधाएं ना होना, या बारिश से सड़कें टूटना। आप देखेंगे कि इसमें जो मूल संवेदना है वो पहाड़ी लोगों के जीवन का कठिन यथार्थ है, उनका संघर्ष को दिखाया गया, अर्थात ख वाला दूसरे वाला पार्ट हम इसको टिक करेंगे। इसमें एक पात्र आता है शैला। तो शैला कौन थी? रूप सिंह की बहन थी, भूप सिंह की पत्नी थी, शेखर की प्रेमिका थी, या रूप सिंह की माँ थी? तो इसमें आप जो टिक करेंगे पर्सन को, तो वो भूप सिंह की पत्नी वाला पार्ट टिक करेंगे, दूसरे वाला, कि शैला भूप सिंह की पत्नी थी। इसमें महीप जो घोड़ा चला रहा था लड़का, उसमें दिखाया गया महीप किसका बेटा था? रूप सिंह का, भूप सिंह का, कपूर साहब का और शेखर का। तो इसमें आप सबको पता होना चाहिए
कि जो है महीफ है, जो भूप सिंह का बेटा था। अब जब भूप सिंह भाग गया था तो वहाँ पे उसने पर्वतारोहण में नौकरी की थी। पर्वतारोहण संस्थान में रूप सिंह का कितना वेतन मिलता था, तो उसको कितना वेतन वहाँ पे मिलता था, 5,000, 10,000, 2,000, 4,000। तो इसको आप ध्यान से देखना पढ़ने के बाद कि आपका राइट आंसर है 4,000, और ये चौथे वाला प्रश्न आप ठीक करेंगे। इसमें आप देखेंगे पढ़ते वक्त अनेकों पत्थरों का उल्लेख किया गया है। लेखक ने पाठ में किन पत्थरों का उल्लेख किया है, ग्रेनाइट का, मेट्रामार्फिक का, सैंडस्टोन का, कि पत्थरों का उल्लेख जो पहाड़ों पर जाते हैं कौन कौन से पत्थरों का जिक्र किया है। तो ये सभी जो ऊपर पत्थर बताए गए हैं, ग्रेनाइट, मोटामार्फिक, सैंडस्टोन, ये सभी हैं, अर्थात आप घ वाला चौथे वाला पार्ट ठीक करेंगे, उपरोक्त सभी। बूढ़े त्रिलोक को रूप सिंह की 4,000 की नौकरी बात सुनकर अजीब क्यों लगा? पहाड़ों पर चढ़ना एक कठिन कार्य है, पहाड़ों पर चढ़ना सामान्य बात है, पहाड़ों पर पहाड़ी लोगों का चढ़ना सरल काम है, या बच्चों का कार्य है? अब देखिए, ये बिल्कुल बूढ़े त्रिलोक को उसकी बातें अजीब इसलिए लगी कि पहाड़ों पर पहाड़ी लोगों का चढ़ना एक सरल कार्य है, आसान कार्य है, और कहता है कि ये भी एक कार्य है कि उसके बदले में 4,000 रुपये की नौकरी मिलती है, 4,000 रुपये की तनख्वाह उसको मिली हुई है, जिससे उसको इस काम को अजीब लगा। 12वें प्रश्न में देखिए, रूप सिंह के सामने भूप सिंह के सामने रूप सिंह बोना क्यों पड़ गया? पहाड़ों पर चढ़ना भूल चुका था, औजार और रस्सी के सहारे पहाड़ों पर चढ़ सकता था, वह भूप सिंह से लंबाई में छोटा था। अब देखेंगे कि इसका ए और बी पार्ट, वह अब पहाड़ों पर चढ़ना भूल चुका था, 11 साल से वो पहाड़ों पर नहीं चढ़ रहा था, सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा था और रस्सियों के सहारे चढ़ रहा था। औजारों और रस्सियों के सहारे पहाड़ों पर अब वो चढ़ सकता था। तो डी वाला पार्ट आप टिक करेंगे, ए और बी जिसमें आंसर दिया है, अर्थात ए और बी वाले उत्तर इसमें ठीक है। 13वां प्रश्न देखिए, राम सीता की जोड़ी में मैं सिर्फ लक्ष्मण था किसने कहा? भूप सिंह, शेखर कपूर साहब, रूप सिंह। ये एक सेंटेंस बोला गया है, तो ये किसने कहा? तो इसमें आप गलती ना करें, ये जो है रूप सिंह ने कहा था। भूस्खलन के बाद भूप सिंह ने कहाँ पर घर बनाया? हिमालय पर, हिमांग पर, हिमखंड पर, हिमाद्री पर। तो जब उनका घर टूट गया था तो उन्होंने जो है हिमांग, जो पहाड़ था, पहाड़ का नाम क्या था? हिमांग, अर्थात दूसरे वाला पार्ट, ख वाला पार्ट आप टिक करेंगे, इसमें हिमांग पर उन्होंने घर बनाया था। शैला और भूप सिंह ने अपने जीवन की कहानी कैसे लिखी? परिश्रम से, घृणा से, प्रेम से, जलन से। तो उन्होंने, भूप सिंह और शैला ने अपनी कहानी जो है परिश्रम से लिखी थी। आप कै वाला पार्ट टिक करेंगे, पहले वाला, जिसमें आपका आंसर ठीक होगा। शैला किस नदी में कूदकर आत्महत्या करती है? वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ थी, तो वहाँ पर सुपिन, सरयू, नागिन, चंबल। तो इसमें कौन सी नदी वाला उत्तर ठीक है? उसने सुपिन में कूद करके आत्महत्या की थी। शैला आत्महत्या क्यों करती है? भूप सिंह की दूसरी शादी कांड, रूप सिंह का ना बुला पाने कांड, माँ बाप के मरने कांड, भूस्खलन में सब कुछ बर्बाद होने कांड। इसका आंसर देखिए, भूप सिंह ने दूसरी शादी कर ली थी, तो इसी कारण वो आत्महत्या कर लेती है, नदी में कूदने के कारण। तो वो क्या वाला पार्ट आप ठीक करेंगे। चिड़िया और गिद्ध की कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? इसमें कहानी दिखाई गई है चिड़िया और गिद्ध की। डर के जगह हिम्मत से काम लेना, डर जाना, डर के कारण हिम्मत ना दिखाना, और हार मान लेना। तो इसमें आप देखेंगे जो इस चिड़िया और गिद्ध की कहानी है, इसमें डर की जगह हिम्मत से काम लेना उस कहानी का इसलिए बताया गया है कि डर की जगह हिम्मत से काम लें। महीप भी घर छोड़कर चला गया था। महीप घर छोड़कर क्यों चला गया था? अपने चाचा रूप सिंह को ढूंढने के लिए, अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार भूप सिंह को मारने कारण, आवारागर्दी कारण, नौकरी ढूंढने के लिए। तो इसमें जो सही आंसर है, आप ख वाला पार्ट करेंगे, अपनी माँ का जो मौत का जिम्मेदार वो अपने पापा भूप सिंह को मानता है। भूप सिंह की जो चारित्रिक विशेषताएं इसमें कौन कौन सी गई हैं? पहाड़ों की चढ़ाई में कुशल है, शरीर से कमजोर है, ए और डी, और या धैर्यवान है। तो इसमें आप देखेंगे जो अब आपका आंसर है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ए और डी इसके ठीक है, अर्थात धैर्यवान भी है
और पहाड़ों पर चढ़ाने का कुशल कारीगर भी है। तो अर्थात आप इसका जो आंसर करेंगे सी वाला पार्ट करेंगे, ए और डी। पहाड़ी स्त्रियों का जीवन कैसा होता है? अत्यंत अत्यंत कठिन, संपन्न, आरामदायक और सुखी। तो इसमें जो स्त्रियों का जीवन दिखा गया है अत्यंत कठिन दिखाया गया है, अर्थात आप पहले वाला पार्ट टिक करेंगे, 1 नंबर वाला। अपने को लक्ष्मण बताने वाले में रूप सिंह की क्या पीड़ा छिपी थी? शैला से एक तरफा प्रेम, शैला का धोखा, प्रेम में प्राप्त असफलता, ए और सी दोनों। तो इसमें जो है लक्ष्मण वाला जो सेंटेंस है आप देखेंगे ए और सी में क्या है? प्रेम में प्राप्त असफलता, और पहले में शैला से एक तरफा प्रेम, अर्थात आपका ये वाला जो पार्ट है ए और सी, डी वाला पार्ट आपका ठीक है। 23वें प्रश्न में देखिए, कहानी के अंत में रूप सिंह भूप सिंह से क्या प्रार्थना करता है? अपने साथ शहर चलने की, माही में दोबारा बसने की, शहर में नौकरी करने की और महिप को घर लाने की। अब देखेंगे ये अगर आपने चैप्टर ठीक ढंग से पढ़ा है तो आप तभी उसका आंसर दे पाएंगे। वो अपने साथ शहर चलने की भूप सिंह से प्रार्थना करता है कि मेरे साथ आप शहर चलिए, यहाँ का जीवन बड़ा ही कठिन है, दुखदायी। आरोहण कहानी में पहाड़ी जीवन की कौन सी समस्याओं को उठाया गया है? पहाड़ी जीवन की कठिनाइयाँ, रोजगार की समस्या, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं और उपरोक्त सभी। आप देखेंगे कि इसमें आरोहण कहानी में सभी समस्याओं को दिखाया गया है, अर्थात आप चौथे वाला पार्ट टिक करेंगे कि उपरोक्त सभी। जो वाला आंसर है चौथे वाला पार्ट, घ वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है। हिमांग पर खेती की सिंचाई के लिए भूप सिंह और शैला ने पानी का प्रबंध कैसे किया? जब उनको पानी नहीं मिला खेती के लिए तो उन्होंने पानी को कैसे लेकर आए? नदी में गिरने वाले झरने का रुख बदलकर, सुपिन नदी द्वारा, सुपिन नदी पर बांध बनाकर या नहर बनाकर। तो अब आप देखेंगे इसका राइट आंसर, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नदी में गिरने वाले झरना जो का रुख बदल दिया था उन्होंने, उसको अपनी तरफ खेतों की तरफ कर करके पानी का इंतजाम कर लिया था। तो ये इस प्रकार से हमारे 25% कंप्लीट होते हैं। इनको आप ध्यान से कर लीजिए, आपका सभी प्रश्न ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।